क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, करोड़पति तो हर कोई बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। आज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी से एक ऐसा फंड का बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको करोड़पति बनने में मदद कर सकता है। देखिए, आप चाहे तो 2-3 फंड अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक फंड का बारे में डिस्कस करेंगे जो फंड एवरग्रीन है, इन्वेस्टर्स को बहुत पसंदीदा फंड है, बहुत पॉपुलर फंड है, पुराना फंड है। फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है फंड का साथ और ये फंड आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि पिछले 30 सालों का अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टर्स को ये फंड करोड़पति बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का बारे में। बहुत ही पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर लेके चलता है। जब फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलता है, लार्ज कैप में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फंड मैनेजर एलोकेशन लार्ज कैप में बढ़ा देता है। अगर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है, रिटर्न का ज़्यादा मिलने का चांस रहता है, तो फंड मैनेजर जो होता है अपना एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट कर देता है। तो फ्लेक्सी कैप जो फंड होता है बहुत फ्लेक्सिबल फंड होता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर आप 3 साल 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिटर्न देखने को मिलेगा आपका पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक बने रहेंगे, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, तो ये फंड आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। जी हाँ, ऐसे पिछले 30 सालों में बना के दिया है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। क्या आगे का भी जो 10 साल 15 साल है, क्या ये फंड आपको करोड़पति बना सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक डिटेल्स चेक कर लेते हैं, ये फंड कैसा है, उसके बाद समझेंगे क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए करोड़पति बनने के लिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत पॉपुलर फंड है। इसका जो एयूएम है कितना हाई है, देखिए 74,000 करोड़। मतलब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये फंड में गया है। तो इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया है ये फंड में, क्योंकि ये फंड पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर फंड का थोड़ा ज़्यादा है, 1.39% का एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि पास्ट का डाटा देखेंगे 30 साल पहले डायरेक्ट फंड अवेलेबल नहीं था, तो रेगुलर फंड का डाटा देखेंगे। चलिए सेक्टर एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर एलोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल में ये फंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके चल रहा है। करीब 40% इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहा है। इसका बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हेल्थ केयर में अच्छा खासा एक्सपोजर जा रहा है। टेक्नोलॉजी और मटेरियल में अच्छा खासा एक्सपोजर ए फंड का है। मतलब जो जो सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है, अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस सभी सेक्टर में ए फंड इन्वेस्ट करके चल रहा है। ये फंड आगे का भी 5 साल 10 साल 15 साल में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर एलोकेशन है ये हमेशा चेंज होता है, क्योंकि सेक्टर हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट करता। अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो जो फंड मैनेजर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का एलोकेशन बढ़ा देगा। तो ऐसे फंड मैनेजर फंड को मैनेज करता है। टॉप होल्डिंग्स देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी में अच्छा खासा एक्सपोजर है ये फंड का। तो ये सब जो कंपनी है ये सब फाइनेंशियल सेक्टर का कंपनी है और फाइनेंशियल सेक्टर में ये फंड भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चलिए रिस्क देख लेते हैं। फंड में तो आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में क्या रिस्क है? देखिए, रिस्क बहुत कम है। थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी जनरेट करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ये फंड आपको हेल्प करेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 12.40 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो 1.37 का है। इसका मतलब ये फंड जितना रिस्क लेता है, रिस्क का हिसाब से रिटर्न ज्यादा देता है। 1 से ऊपर अगर शार्प रेशियो होता है तो अच्छा माना जा सकता है। बीटा 0.83 का है, तो बीटा लो है, मतलब ठीक ठाक है, इंडेक्स से कम गिरता है। जब ये फंड गिरता है तो इंडेक्स से कम गिरता है, थोड़ा कम गिरता है, तो अच्छा बीटा है। अल्फा कितना हाई है, 7.35% का अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से बहुत ज्यादा रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो बना के देता है। अब चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसे ये फंड लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, चलिए देखते हैं।
3 ईयर CAGR रिटर्न 24% से भी ज्यादा 25% का करीब ये रिटर्न बना के दिया है 3 ईयर टाइम होराइजन में। 5 ईयर टाइम होराइजन में 31% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 15.29%, 15 ईयर टाइम होराइजन में 14.94% का रिटर्न बना के दिया है। 20 ईयर टाइम होराइजन में 17.95% का रिटर्न बना के दिया है। ये जो रिटर्न है सब रेगुलर फंड का रिटर्न शो कर रहा है। और सिंस लॉन्च 30 ईयर्स में 18.91 मतलब 19% का रिटर्न बना के दिया है। ये तो रेगुलर फंड है, अगर डायरेक्ट फंड होता तो 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के देता सिंस लॉन्च ए फंड। चलिए देखते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो SIP या फिर लमसम तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है और पास्ट का क्या डाटा है। अगर पास्ट में देखें, अगर पास्ट में आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप कर दिए होते ये फंड में और 18.91% का रिटर्न CAGR रिटर्न अगर आपको मिलता, ये तो मिला है, अगर नहीं ये मिला है 18.91% का रिटर्न मिला है पिछले 30 सालों में। और जो कॉर्पस बना के दिया है उसका अमाउंट है 1.95 करोड़, मतलब 2 करोड़ का कॉर्पस बना के दिया है 30 सालों में, सिर्फ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में। 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर किसी इन्वेस्टर छोड़ दिया होता ये फंड में तो ये फंड 30 साल बाद 2 करोड़ का कॉर्पस बना के देता। तो बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस होता है सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके। अगर आप 30 साल पहले से 10,000 का SIP करते इस फंड में तो 20.26% का SIP रिटर्न आपको मिलता और जो कॉर्पस जनरेट होता आज के डेट में उसका अमाउंट होता 2.03 करोड़, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बना देता ये फंड। तो ये तो पास्ट का डाटा है, पास्ट में 2 करोड़ का कॉर्पस बना के दिया है। 1 लाख का लमसम करके भी 2 करोड़ और 10,000 का SIP करके भी 2 करोड़ का कॉर्पस बना के दिया है ये फंड पास्ट में 30 सालों में। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो, जितना भी SIP अमाउंट आपका पास है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जितना भी है, या फिर अगर आप लमसम करना चाहते हैं 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी आपका पास अमाउंट है, तो ये फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे SIP या फिर लमसम तो ये फंड पास्ट में जैसा रिटर्न बना के दिया है फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न बना के दे सकता है, ऐसे एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक तो रोड मैप आपको मिल सकता है, ऐसे रिटर्न बना के दे सकता है। अगर 15%, 16% भी रिटर्न आपको बना के देता है फिर भी आप बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाओगे। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होता है, तो शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप 3 साल मिनिमम इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलोगे, जितना भी लमसम करो या फिर SIP जितना अमाउंट आपके पास है, तो आप बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ लॉन्ग टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखना पड़ेगा और मार्केट का उतार चढ़ाव में फंड को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ये आप करते हो और आपका जो फंड है वो फंड में डिसिप्लिन का वाइज इन्वेस्टेड रहते हो, तो आप बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। अगर आपका उम्र कम है 18 साल या फिर 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स, तो आप बिल्कुल इस फंड का साथ जा सकते हो और ये फंड आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में जब आपका एज 40 क्रॉस करेगा, 40s 50s में, ये फंड आपको करोड़पति बना सकता है और आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हो, वो भी बहुत कम रिस्क लेके। तो ये फंड जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी से डर लगता है, तो बिल्कुल ये फंड उसके लिए सुइटेबल है। ये फंड में रिस्क उतना नहीं है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। देखिए स्मॉल कैप जैसा तो रिटर्न नहीं बना के दे सकता है, लेकिन जो रिटर्न बना के दिया है 20% का करीब, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है और बहुत बड़ा कॉर्पस भी आपका जनरेट हो जाएगा अगर आप फ्यूचर में ये फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही म्यूचुअल फंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।